साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं अपने विषय पर और आज देखते हैं कि पंचांग के माध्यम से यानी ऋषिकेश पंचांग हम लोग आज सामने रखे हुए हैं। ऋषिकेश पंचांग के माध्यम से प्रतिदिन के मृत्यु बाण कैसे निकालें या पंचांग से हम लोग पंचक निकालने के कौन से आसान तरीके हैं जिसे हम लोग समझें, यानी प्रतिदिन के मृत्यु बाण कैसे निकाले जाते हैं या कोई भी पंचक कैसे निकाले जाते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पूरी विस्तृत रूप से देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा देर न करते हुए अपने विषय पर हम लोग आते हैं पंचांग के माध्यम से और उदाहरण के साथ में हम लोग देखेंगे कि प्रतिदिन का मृत्यु बाण कैसे निकाला जाता है। तो थोड़ा सा विषय पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पंचक जो है दो तरह के होते हैं, सूर्य गणना के अनुसार और चंद्रमा के गणना के अनुसार। चंद्रमा के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि पर गोचर करता है तो पंचक कहे जाते हैं। सूर्य के अनुसार जब गतांश और उस सूर्य की गतांश में 15, 12, 10, 8 और 4 जोड़ देते हैं और 9 का भाग जब देते हैं तो जो शेष फल आता है वही पंचक होता है। विशेष में ध्यान दें कि यदि शेष 1 बचता है तो रोग पंचक, 2 बचता है तो अग्नि पंचक, 3 बचता है तो राज पंचक, 4 बचता है तो चोर पंचक और 5 बचे तो मृत्यु पंचक कहा जाता है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बात यहाँ पर आती है। हम लोग विषय जो आज प्रारंभ किए हैं इस विषय पर ध्यान देते हैं कि मृत्यु पंचक कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी पंचक के बारे में एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है, जिसे आप ध्यान से देखें। जैसे आप पंचांग को पहले चल जाएं, पंचांग को पहले देख लें। ये पंचांग में हम लोग आगे बढ़ेंगे और ध्यान देंगे कि कैसे मृत्यु पंचक निकाला जाता है। तो हम लोग अपना इस पेज पर जाएंगे और जा करके समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने पेज पर विधिवत रूप से समझने की कोशिश करेंगे ताकि कोई संशय न रह जाए कि हम लोग कैसे पंचक निकालते हैं, कैसे हम लोग बाण को निकालते हैं, कैसे मृत्यु बाण देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख लें, ये चैत्र कृष्ण पक्ष का मास है। चैत्र कृष्ण पक्ष में हम लोग मृत्यु बाण कैसे देखेंगे। यहां पर देखिए चैत्र कृष्ण पक्ष समय यहां दिया हुआ है, तिथि और तारीख दिया हुआ है। देखिए दिनांक देखिए 8 मार्च 21, यानी 8 मार्च से 21 मार्च तक का यहाँ पर 2023 का यहाँ पर ये पक्ष है, यानी कृष्ण पक्ष है। अब कृष्ण पक्ष में हम लोग जैसे मान लीजिए किसी तिथि को देखना चाहते हैं, जैसे षष्ठी तिथि को देखना चाहते हैं, दिन सोमवार है, तो अब इस दिन हम लोग उसके लिए नियम जो बताया गया है, जब 13 तारीख पड़ रहा है, यहां पर देखिए पंचांग में ये तारीख 13 हुए और यहाँ पर गतांश सूर्य के औदयिक स्पष्ट सूर्य के पास चले जाएंगे उस पंक्ति में और यहाँ पर इस पंक्ति में आएंगे। यहाँ पर देखिए 10, 27, 52, 56 लिखा हुआ है। 10 का मतलब हुआ यहाँ पर मकर के पार कर गए हैं और एक मीन में प्रवेश कर गए हैं, यानी 10 यानी मकर राशि मकर, 27 अंश, 52 कला और 56 विकला है। इसी पर हम लोग एक उदाहरण लिए हुए हैं जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए 13 मार्च 2023 तिथि षष्ठी दिन है सोमवार तथा सूर्य गतांश 10, 27, 52, 56 है, यानी 10 राशि, 27 अंश, 52 कला और 56 विकला। अर्थात अब इसी पर हम लोग गणना करेंगे। अर्थात 10 राशि
यानी 10 राशि यानी मकर राशि, यानी 27 अंश, 52 कला और 56 विकला। तो 27 अंश 52 प्लस 56 यानी 52 और प्लस 56 जोड़ेंगे तो यहां पर यानी 53 हो जाता है। 52 और 56 यानी 52 का मतलब 8 मिनट कम और यहाँ 56 का मतलब 4 सेकंड कम है, अर्थात इसे हम 53 कहेंगे। अब 53 जब हो रहा है तो 7 अंश 7 कला का यहाँ पर अंतर हो रहा है, यानी 27 से एक पार कर गया यानी 28 इसे कहेंगे, यानी 27 के बाद 28 में प्रवेश कर गया है। ऐसे भी यदि जोड़ते हैं 27 में एक अंक जोड़ देते हैं तो 28 हो जाएगा। तो 28 ही मानकर चलिए, लगभग में यहाँ पे इसे लिखा हुआ है 52 प्लस 56 अर्थात 53 लगभग। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ देखते हैं 28 अंश में 7 कम तो लगभग 28 रखा गया है। अब यहां पर देखते हैं 28 रखा गया तो नियम मेरा यहां पर है, नियम में बताया गया है कि 15, 12, 10, 8 और 4 यही अलग अलग हमको सारणी बनाना है, उसमें जोड़ करके 9 का भाग देना होता है। तो यहां पर हमने 28 प्लस 15, 28 प्लस 12, 28 प्लस 10, 28 प्लस 8, 28 प्लस 4 यहाँ पर 5 सारणियां बनाया। सारणियों में जोड़ेंगे 28 प्लस 15 प्लस का मतलब बराबर होगा 43, 43 में 9 का भाग दिए तो 9 चौका 36 यानी 4 हुआ, शेष बचा 7 यानी शुभ है। 40 यहाँ पर 40 में 9 का भाग दिए तो 9 चौका 36 यानी 4 हुआ भागफल और यहाँ पर शेष 4 बचा। अब यहाँ पर देखिए इसको 28 और 10 जोड़े तो यहाँ पर 38 9 चौका 36 यानी 4 हुआ, शेषफल यहाँ पर 2 हुआ। यहाँ पर देखिए 28 प्लस 8 बराबर 28 प्लस 8 इसको भी घटाए तो यहाँ पर यानी 36 हुआ, 36 में नचौ का 36 यानी यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 भागफल हुआ यानी 4 हो जाएगा, यहाँ पे यह कट गया 0 होगा। फिर उसके बाद 28 प्लस 4 यानी जो 28 आया है ये इसी 28 में हमको जोड़ना है तो 28 4 32, 32 में 9 का भाग दिए तो 9 27, 27 हुआ, भागफल 3 हुआ, भाग और शेष बचा 5। यानी जब हमारा नियम है कि यदि 1 बचता है तो रोग पंचक, 2 बचे तो अग्नि पंचक, 3 बचे तो राज पंचक, 4 बचे तो चोर पंचक तथा 5 बचे तो मृत्यु पंचक। अब यहाँ पर देखेंगे 7 तो 7 तो है नहीं यानी 7 शुभ है। अब 4 बचता है तो यहाँ पर देखिए चोर पंचक होगा, जैसे इस सारणी में भी आप देखते हैं दे सकते हैं 4 बचा तो चोर पंचक। उसी प्रकार यहाँ पर 2 बचा यहाँ पर 2 शेष बचा तो अग्नि पंचक होगा। इसी प्रकार यहाँ 0 बचा तो शेष शुभ लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 5 बचा तो मृत्यु पंचक, अर्थात हम सूर्य के गतांश से ही हम लोग पंचक को निकाल लेंगे तथा मृत्यु पंचक को भी निकाल लेते हैं, यही मृत्यु पंचक कहलाता है। यानी इसी प्रकार गणना करने से हम मृत्यु पंचक की गणना कर सकते हैं और मृत्यु बाण निकाल सकते हैं, ताकि आप लोग को समस्या न हो, परेशानी न हो। बार बार आप लोगों के मन में आता है कि मृत्यु पंचक कैसे देखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए 5 आया तो मृत्यु पंचक हो गया। अब पंचांग में हम लोग देखेंगे कि इस दिन के पंक्ति में देखिए यहाँ पर जैसे पंक्ति में यानी तारीख है 13 तारीख को 13 मार्च को यहाँ पर देखिए इस पंक्ति में दिया हुआ रहता है मृत्यु बाण प्रारंभ 7:05 पर दिन में 8:56, अर्थात उस दिन मृत्यु बाण है, यानी मृत्यु बाण का प्रारंभ है, इसलिए उस दिन मांगलिक कार्य शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार हम लोग आज मृत्यु बाण के बारे में सीखा कि उसकी गणना कैसे की जाती है, उसके निकालने के तरीके क्या हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।
इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।